राजनीतिक विज्ञान में मॉडल्स का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। मॉडल्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, उनसे थोड़े से ज़्यादा व्यापक होते हैं। मॉडल्स में आइडियाज़ नहीं होते बल्कि आइडियाज़ की सीरीज़ होती है, मतलब सीरीज ऑफ आइडियाज़ होते हैं जो मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स क्या करते हैं? मॉडल्स किसी भी विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मॉडल का उद्देश्य यही होता है कि अपन जैसे कोई भी चीज़ है उसको ईमानदारी के साथ समझा दे। मॉडल्स में होते हैं वही फैक्ट्स होते हैं, वो खुद नहीं बोलते हैं। फैक्ट्स की व्याख्या की जाती है मॉडल्स के द्वारा, फैक्ट्स को व्यवस्थित किया जाता है। इसी आधार पे हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो मॉडल्स है ना, ये नेटवर्क ऑफ रिलेशंस है, मतलब संबंधों का एक प्रकार का नेटवर्क है, जाल है। और मॉडल्स को अपन वैसे परिभाषात्मक रूप में देखें तो मॉडल्स एक अनुभवजन्य डेटा का सैद्धांतिक प्रतिनिधित्व होता है, जिसका मतलब अंतःक्रिया और अंतः संबंधों को उजागर करते हुए हमारी समझ को आगे बढ़ाता है। भाई ये चीज़ आपको ऐसे समझ में नहीं आई तो छोड़ दो इस चीज़ को। अपन सारों ने मोस्टली बीएड कर रखी है। बीएड कर रखी है तो फाइनल टीपी दिया होगा। फाइनल टीपी में जब अपना फाइनल टीपी होता था तो हम पढ़ाने के साथ साथ एक चार्ट सा लेकर जाते थे। उस चार्ट के द्वारा अपन बच्चों को समझाते थे। अरे भाई मान लो अपन इंडिया का मैप लेके चले गए उसमें मॉडल के तौर पे, और इंडिया का मैप था वो पॉलिटिकल मैप मान लो, चाहे ज्योग्राफिकल मैप मान लो, पॉलिटिकल मैप था तो उसमें लगभग पिछली स्टेट्स 565 पिछली स्टेट्स थे, 565 पिछली स्टेट थे। उसमें बता दिया कि ये यहाँ पे हैदराबाद था, यहाँ पे राजपूताना था, ये ABCD वाले 4 चीफ कमिश्नरीज थे, इनमें ऐसा होता था, अंग्रेज पहले यहाँ आए थे। मतलब उस मैप के द्वारा अपन ने बच्चों को भारत की राजनीति के बारे में सामान्य सा विचार दिया था। तो मॉडल यही होते हैं कि फैक्ट्स होते हैं वो खुद बोलते नहीं हैं, उनको बुलवाना पड़ता है। और मॉडल में बहुत ज़्यादा मतलब फैक्ट्स वो काम में अपने को लेने ही नहीं चाहिए जिनकी अपन व्याख्या नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो गया, तथ्यों का ढेर ही ढेर खड़ा हो गया, तो इससे स्टन आगे चल के एक नाम देता है अनगढ़ अनुभववाद, वो वाली चीज़ फिर इसमें हो जाती है।